जैसे जैसे सुई आगे बढ़ रही है, विरोधियों के दिल की धड़कनें और तेज हो रही हैं। मुझे लग रहा है हार्ट अटैक ना आ जाए। जी ने एक ही आवाज लगाई है, ये देख लीजिए कि एक ही आवाज, कहते ना बहन जी बाहर नहीं निकलती, बहन जी ने एक आवाज लगी, उनको ट्रेनें रद्द करनी पड़ गई, ये देख लीजिए ना। और जिस दिन बहन जी सड़क पर आकर खड़ी हो गई तो मुझे लग रहा है इनको देश बंद करना पड़ेगा, भारत बंद करने के लिए इनको ऐलान करना पड़ जाएगा। जानते होंगे बहुजन समाज की एक वोट की वजह से बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता बदल दी थी। उसी तरह ये लोग जो छोटे छोटे लोग हैं, ये एक एक वोट करके जो हमारी वोटें काट रहे हैं, इसी तरीके से हमारी बहुजन समाज पार्टी को इससे बहुत ज्यादा हार्म पहुंच रहा है। लेकिन बहन जी का असर जो है वो दिल्ली में भी है। जब बहन जी ने ये ऐलान किया था 1 महीने पहले कि 9 अक्टूबर काशीराम साहब के 19वें परिनिर्वाण दिवस पर एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है और लाखों लोग वहां पर पहुंचे हैं। जी हाँ, लाखों लोग पहुंचे हैं। और यहाँ पर भी अभी सुबह जब मैं सैकड़ों की बात कर रहा था तो सैकड़ों की जगह अब यहाँ पर भी हजारों की तादाद में दिल्ली में भी पहुंच गए हैं। ये असर बहन जी का ही जरूर है कि आधी से ज्यादा दिल्ली खाली हो चुकी है, यूपी चली गई है बहन जी को सुनने के लिए। पर यहाँ पर भी बहुत जबरदस्त तरीके से तकरीबन 30 के आसपास बसें तो मैं यहाँ पर देख चुका हूँ, 30 बसें यहाँ हैं। और पूरी भीड़ जो है वो इधर उधर जहाँ भी है, काशीराम साहब का जो स्मारक, ये केंद्रीय स्मारक बना हुआ है, यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो पहुँच चुके हैं। मैं पूनम जी से भी जानना चाहूँगा, लखनऊ जा रही थी, क्यों नहीं गई आप? बहन जी का आदेश था, जो दिल्ली के पदाधिकारी हैं वो दिल्ली में ही रहे, क्योंकि यहाँ पर भी काशीराम स्मारक है और वहाँ पर भी आना जरूरत है, यहाँ पर भी पुष्प अर्पित करने जरूरत है, नमन करना जरूरी था। इसलिए हमने बहन जी का आदेश माना और यहाँ दिल्ली 12 रकाबगंज बहुजन प्रेरणा केंद्र आए हुए। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है और यहाँ पर भी भीड़ उमड़ती जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे ये असर शायद बहन जी का ही है कि वहाँ पर ऐलान किया। बता रही हूँ कि जैसे जैसे सुई आगे बढ़ रही है, विरोधियों के दिल की धड़कनें और तेज हो रही हैं। मुझे लग रहा है हार्ट अटैक ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पर इतनी भीड़ है। लखनऊ में लखनऊ ही छोटा पड़ जाता अगर ये ट्रेनें रद्द नहीं करते। ये देख लीजिए कि बहन जी का डर कितना है इन लोगों को कि इन्होंने ट्रेनें ही रद्द कर दी। लेकिन दिलों में से कैसे निकालोगे? जो हमारे दिल में बसी हुई है, जो हमारे बहुजन महापुरुष जो है वो दिल में बसे हुए, उनको कैसे निकालोगे? कोई ना कैसे करके लोग पहुंच ही गए और हम भी यहाँ पर आ ही गए। तो अब विरोधियों को हार्ट अटैक आने का टाइम है। बहन जी ने एक ही आवाज लगाई है, ये देख लीजिए कि एक ही आवाज, कहते ना बहन जी बाहर नहीं निकलती, बहन जी ने एक आवाज लगी, उनको ट्रेनें रद्द करनी पड़ गई, ये देख लीजिए ना। और जिस दिन बहन जी सड़क पर आकर खड़ी हो गई तो मुझे लग रहा है इनको देश बंद करना पड़ेगा, भारत बंद करने के लिए इनको ऐलान करना पड़ जाएगा कि भारत ही बंद है। जी बिल्कुल, भारत तो बंद हो ही जाएगा अगर बहन जी का आगाज हुआ। क्या कहना चाहेंगे? आज काशीराम साहब को नमन करने के लिए लाखों लोग यूपी में और दिल्ली में ही नहीं, पूरे भारत में लोग पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माने बहन कुमारी जी का आदेश था कि जो यूपी के लोग हैं वो लखनऊ पहुंचे और जो दिल्ली के लोग हैं वो जहां बहुजन प्रेरणा केंद्र पहुंचे। तो लखनऊ में तो आप लोगों ने देख ही लिया कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और कम से कम वहाँ 10 से 15 लाख लोग पहुंचे। और यहाँ पर भी 12 रकाबगंज में भी तकरीबन 1 से 2 लाख लोग पहुंच चुके हैं, जो दिल्ली से और बाहर से भी आए हैं जो लोग, क्योंकि यहाँ पर भी जो कांशीराम साहब है उनकी अस्थियां हैं और यहाँ पर भी उन्हें नमन करने अंदर ही गए हुए हैं काफी लोग। और आपने देखा कि लोग ये जो विरोधी हैं थर्रा रहे हैं। बहन जी के आपने जो भाषण है आपने सुना, उसमें बहन जी ने साफ साफ कहा कि जो भी जातिवादी पार्टियां हैं और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो बहुजन समाज पार्टी को छोटा जिस तरीके से लकड़ी दीमक को खोखला कर देती है, उसी तरह खोखला कर रही है बहुजन समाज पार्टी को। तब तक जब तक ये दीमकों का इनका इलाज नहीं होगा, जातिवादी पार्टियों का इलाज नहीं होगा, तब तक हमारी बहुजन समाज पार्टी उभर नहीं पाएगी। और हमारी बहुजन समाज पार्टी को उभरने के लिए ऐसी जो छोटी छोटी पार्टियां बनी है इन्हें हटाना चाहिए और इनका विरोध करना चाहिए, या फिर इन जितनी भी पार्टियां हैं बहुजन समाज पार्टी को इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इन्हें दीमक की तरह खोखला करना चाहिए। पर बहुजन समाज पार्टी को खोखला तो शायद कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज का जो आप समुद्री रैला देख रहे हैं, इससे उन दीमकों को भी पता चल गया होगा कि इस बहुजन समाज पार्टी को खोखला नहीं कर सकते। देखिए, खोखला नहीं कर सकते, लेकिन आप जानते होंगे बहुजन समाज की एक वोट की वजह से बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता बदल दी थी।
उसी तरह ये लोग जो छोटे छोटे लोग हैं, ये एक एक वोट करके जो हमारी वोटें काट रहे हैं, इसी तरीके से हमारी बहुजन समाज पार्टी को इससे बहुत ज्यादा हार्म पहुंच रहा है। लेकिन ये हार्म पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि अब सब लोग जाग चुके हैं और हर चीज को जागरूकता से देखा जा रहा है। और बहुजन जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है वो मिशन मूवमेंट की पार्टी है। जो हमारे पुराने लोग हैं, जो अब जो युवा थे वो भटक गए थे, वो अब सभी बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का सत्ता संभाल रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के अब जो मजबूत स्तंभ बनेगा वो हमारे बहुजन तो थे ही जो मजबूत थे, और जो पुराने लोग थे, अब जो नए लोग आ रहे हैं, बहुत सारे जो नए युवा आ रहे हैं, वो भी बहुजन समाज पार्टी का मजबूत स्तंभ बनेंगे और बहुजन समाज पार्टी को माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद पर बनाने का शपथ दिलाने का कार्य करेंगे। बिल्कुल शपथ दिलाने का काम करेंगे। और मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, पीछे काशीराम साहब हैं, साइकिल चला रहे हैं वो, और आज बहन जी ने ये जो ऐलान किया था आज के लिए, क्या आज का जो पार्क है वो छोटा नहीं पड़ गया? बहन जी को शायद और बड़ा पार्क बनाना चाहिए था आज की रैली देखते हुए।